इस शुभ दिन पर जबकि हमने आपको ये स्कूल की बिल्डिंग जो लगभग 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है जो आप लोगों के हवाले की है, आज बहुत ही खुशी का मकाम है। आप सब भाइयों को जो यहाँ पर आए हुए हैं, मेरे साथ में मेरी सहयोगी संगीता रानी जी, चीफ एजुकेशन अफसर, जो शॉर्ट नोटिस में ही मैंने उनको फ़ोन किया कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन आप जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को समर्पित करने जा रहे हैं, तो आपको उसमें ज़रूर आना है। मैंने इनसे बड़ी रिक्वेस्ट की थी और वो यहाँ पर पहुँचे। उनका भी यहाँ पे स्वागत है। यहाँ के हमारे इस इलाका के बुज़ुर्ग रिटायर्ड कैप्टन खजूरिया साहब हमारे प्रिंसिपल रहे हैं, कोतवाल साहब, इस इलाका के सरपंच देवेंद्र जी, हमारे वाइस प्रधान दलजीत गुप्ता जी, अंजील जी, यहाँ पर इस स्कूल के टीचर और जो मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं, हम एक ही गांव से हैं, रोशन लाल जी, यहाँ पर बहुत सारी हमारी बहनें, माताएं और इस इलाका के मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों और बहनों, साथियों, मैं एक उस्ताद का बेटा हूँ। मेरे फादर भी उस्ताद रिटायर हुए और जिन जिन लोगों ने उनके पास पढ़ा है, तो मैं कहता हूँ कि वो एक दौर था कि जब बहुत सारा मारा करते थे टीचर जो है बच्चों को, और मेरे फादर साहब भी उनमें से एक बड़े मशहूर है कि उनके पास जवानी से ही जब वो टीचर लगे थे, सोटी उनके हाथ में ही होती थी, तब से और आज तक वो सब लोग उनको नाम से नहीं, वो बोलते थे बेंत वाले मास्टर। तो मैं उनका बेटा हूँ और मुझे बड़ा गर्व होता है और मैं उस्तादों की बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि उस्ताद एक ऐसी चीज़ है कि जो इस पूरे देश के उत्थान में, देश को आगे ले जाने में उसका बड़ा एक रोल होता है। तो मैं खुद भी अपने कॉलेज के बाद एक प्राइवेट स्कूल वहाँ पे चलाता था। एक छोटा सा गांव मंथला मेरा वहाँ पे है। तो मेरे पढ़ाए हुए टीचरों में से आज बड़ी सुबह मुझे खुशी हुई कि मेरा पढ़ाया हुआ एक टीचर मिस्टर संदीप, वो असिस्टेंट प्रोफेसर आज जो सिलेक्ट हुआ, तो एक इतनी तसल्ली और इतनी खुशी हुई कि एक उस्ताद के लिए मैं कहता हूँ इससे बड़ी तसल्ली और कोई नहीं हो सकती है। मेरे और भी पढ़ाए हुए कुछ जो मेरे स्कूल, पर्सनल स्कूल में थे, एक लड़का डॉक्टर बना है, इंजीनियर हैं, बहुत सारे टीचर हैं। तो मैं कहता हूँ तनख्वाह कितनी है, कितनी होती है, जैसे अभी अपने सीओ साहब कह रहे थे कि लोग प्रेफर करते हैं कि गोड़ में ही पढ़ाया जाए और वहाँ पर 10वीं 12वीं से ज़्यादा टीचर हमारे पास नहीं होते थे। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो एक बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि अगर आपका कोई स्टूडेंट जो है कोई ऐसा नाम उसको मिलता है, ऐसी पदवी मिलती है, तो मैं कहता हूँ इससे बड़ी और कोई तसल्ली जो है उसके जीवन में और हो नहीं सकती है। तो इसलिए मेरे लिए आज बड़ी खुशी का दिन है कि मेरा एक जो स्टूडेंट है वो आज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिलेक्ट हुआ। साथियों, सरकार इस बारे में बड़ी तत्पर है और ख़ासकर हमारे प्रधानमंत्री जी के स्कूल के बच्चे जो है वो अच्छा पढ़ें, उनके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो उसकी मिसाल जो है वो भाषण में नहीं बल्कि प्रैक्टिकली प्रूव करके यहाँ पर दिखाई है कि यहाँ इस इलाका में जो जिसको मैं ज़िला डोडा का पंजाबी कहूँ तो कोई बुरी बात नहीं है। मैं हाल ही में मेरा ये दूसरा तीसरा दौरा है यहाँ पर। मैं 10 दिन पहले 15 दिन पहले ही यहाँ पर आगे एक हार्टिकल्चर का एक कैंप हुआ था, जिसमें हमारे हार्टिकल्चर अफसर भी वो सन ऑफ द साइल यहाँ के, तो उन्होंने मुझसे कहा था, तो मैं उनके लिए यहाँ पे आया था। तो एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है आपका, और जिस तरीके से इन्होंने सरपंच साहब ने कहा कि यहाँ पर कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, ईश्वर ने यहाँ पर ऐसा ये इलाका बनाया है कि यहाँ पर आप एक ही टाइम में आप देखो कितने बाग, और इनमें जिस तरीके से फूल लगाए हैं, और जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि 2 ट्रक डेली यहाँ से जो है फूलों के जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी यहाँ पर लेवेंडर में जो है कितनी तरक्की इस इलाके ने की है, वो अपने आप में एक बड़ी साहसीय बात है कि यहाँ पर लोग जो मोदी जी का एक सपना है कि ज़मींदार की आय को दुगना किया जाए, और आने वाले समय में जिस तरीके से पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है, तो अब वो समय नहीं रहा है कि हर आदमी, जो हमारे पहले बुजुर्ग होते थे कि 10वीं कर ली नहीं कहीं तो नौकरी मिल जाती थी, तो आज पढ़ाई का कोई वो नहीं है कि भाई आज कोई कहे कि जैसे अभी कह रहे थे कि MSc PhD डॉक्टरेट जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है, हर जगह पे है।
और उसका मतलब ये नहीं है कि अगर डिग्री कर ली तो नौकरी मिलनी ज़रूरी है। मैं कहता हूँ लिखा पढ़ा हुआ अगर आदमी मजदूर भी होगा तो उसको आज के माह में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इतने संसाधन हैं, इतनी यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। आप देख रहे हो कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान की आय को दुगना करने के लिए जिस तरीके के इंसेंटिव्स, आप अगर मेरे पास आएंगे आप, मैं आपको बताऊंगा कि 6,000 तो साल का ज़मींदार को देते ही देते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, इनके पास इतनी स्कीमें हैं। चाहे आपने उसको उसके लिए टूल्स खरीदने हैं, चाहे उसको मशीनरी लेनी है, या आपने कोई स्कीम आपने जैसे मशरूम का यहाँ पे बड़ा चलन है। मैंने देखा पिछले जो 2 साल सरकार जो है यहाँ पर इतनी मशरूम पैदा हो रही है कि उसमें एक बड़ा प्रोग्रेस हुआ है। तो उसके लिए सरकार के पास बहुत सारी स्कीमें हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर के भी कुछ लोग होंगे। लिहाजा आज के शुभ दिन पर मैं यहाँ के नौजवानों से ये कहना चाहूँगा कि आप नौकरी के बजाय जो है अपना कोई यूनिट खड़ा करें। उसके लिए आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत 25 लाख रुपए तक जो है बिना किसी गारंटी के, बिना किसी की सिफारिश के आपको जो है उसमें जो है लोन मिल सकता है, जिसमें आपको 30, 40, 35% सब्सिडी मिलती है और उसके बाद आपने आसान किस्तों में उसको वापस करना है। लिहाजा मैं आपके इस शुभ दिन पर आप सबको ये कहना चाहूँगा, जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो यहाँ नहीं भी आए हैं, उनको भी मेरी तरफ से ये मैसेज दिया जाए कि ये टाइम है जो एजुकेशन के बाद एकदम हमारे नौजवान क्या करते हैं, 4, 5, 6 साल नौकरी के पीछे गवा देते हैं और उसके बाद जब वो थोड़े से शादी हो जाती है, घर से फिर बीवी जो है लड़ाइयाँ शुरू हो जाती, फिर वो कहता है यार नौकरी नहीं मिली अब कुछ काम कर लूँ, तो उस वक्त थोड़ा सा उसकी एनर्जी भी कम हो जाती है और फिर वो किसी काबिल नहीं रहता है। लिहाजा मैं आपके माध्यम से सब नौजवानों को यह कहना चाहूँगा कि जो ही उनकी अपनी पढ़ाई जो पूरी हो जाती है तो वो नौकरी के बजाय जो है चूज़ करें, प्रेफर करें कि वो किस चीज़ में महारत रखते हैं, कौन सा काम वो खोलना चाहते हैं। तो उसके लिए आप हमारे पास ज़रूर आइएगा। हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी जेन्युइन मदद होगी, जो भी आपकी हेल्प होगी, उसके लिए हम पूरा जो है आपकी सपोर्ट करेंगे और जो भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं उनको ये डायरेक्शंस दी जाएंगी कि वो यहाँ पर आके जो आपको सजेस्ट करें और आपकी मदद करें। बाकी रही यहाँ पर और जो डिमांड्स कुछ आई हुई हैं, जैसे यहाँ पर ये पार वाली सड़क की बात की गई, तो मैं यहाँ पर 2 दिन पहले यहाँ के एसएसपी हैं राजेंद्र सिंह जी, तो मेरे पास कुछ लड़के आए, उन्होंने कहा कि ये जी रोड है और उसमें कुछ जो है वो घर के परिवार के लोग हैं जो आपस में जो है उन्होंने स्टे किया हुआ है। तो ये स्टे जो है ये एक ऐसी बला है कि वो कहते हैं दीवानी और जिंदगानी, पूरी जिंदगी निकल जाएगी, फैसला कुछ नहीं होगा। लिहाजा ये हम लोगों ने यहाँ पर ग्राउंड में, अपनी पंचायत में, अपने बरादरी में जो है फैसला करना है। तो अगर हम सब लोग मिलके, जितना हम सरकार के पीछे भाग रहे हैं कि भाई वो जी सड़क हो जाए, जज कोई फैसला दे, तो उसने वहां पर ये फैसला होना है, ये आपने फैसला करना है। लिहाजा आप थोड़ा सा जो है उसमें इनिशिएटिव लीजिए। वो एसएसपी साहब से मेरी बात हो चुकी है, वो कहते हैं मेरा भाई आपके पास आएगा, और दूसरी पार्टी भी, वो भी उस घर में उनकी बहन है शायद, तो वो मतलब घर का ही मामला है, तो उसको हमने जो है हम सब लोगों ने कोशिश करनी है, उनके पास जाना है कि आप बताओ उसमें यूज में आपको क्या चाहिए। या अगर सड़क बन जाती है, जो आपकी जमीन जो है 50,000 मरला है, वो उसी वक्त जो है वो लाख रुपए मरला हो जाएगी। तो लिहाजा कितनी जमीन जाती है उस सड़क में, तो लिहाजा ये काम जो है ये आप तक है, आप लोगों ने उसमें रास्ता निकालना है। बाकी रही फंड्स की बात, बाकी रही प्लान में रखने की बात, तो वो काम जो है वो हम कर सकते हैं, उसके लिए हम लड़ाई लड़ सकते हैं, उसके लिए आप कहोगे तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। लिहाजा ये जो हर्डल्स हैं इनको आप लोगों ने ख़त्म करना है और आगे वाला काम जो है वो हम पर छोड़िए, हम आपको ज़रूर जो है इसको दोबारा शुरू करवाएंगे, पर ये बेसिक चीज़ है। बाकी और जो छोटी मोटी आपकी डिमांडें हैं, जैसे आपने यहाँ पर इसको अपग्रेड करने की बात की, तो यहाँ पर सीओ साहब हैं, ये बड़ा अच्छा जानते हैं और एक डिस्पोजल करने वाले अफसर हैं। मुझे इनकी ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि कहते हैं कि मेरे 10 मिनट से ज़्यादा कोई फाइल नहीं टिकती है, और जो भी जेन्युइन फैसला करना होगा उसमें ये मिनट नहीं लगाते हैं। आपको यहाँ पर स्टाफ की बात है, यहाँ पर अपग्रेडेशन की बात है, तो उसको प्रोसेस को हम शुरू करने जा रहे हैं, शुरू करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। पर मेरी आप टीचर हजरात से ये गुजारिश रहेगी कि जैसे मैं इस वक्त प्रेज कर रहा हूँ कि मेरा स्टूडेंट जो है प्रोफेसर बन गया, मेरा स्टूडेंट डॉक्टर बन गया, तो आपके पढ़ाए हुए भी अगर यहाँ से कुछ निकलते हैं तो वो
आदमी को है ज़िंदगी में एक बड़ा तो सुकून देते हैं। आपने पहले से ही बड़ा अच्छा काम किया है। जैसे इन्होंने कहा कि कौन आज किसकी तारीफ़ करता है, आज तो सब मुखालफती करते हैं। तो ये बड़ी कमाई है आपकी कि आप ईमानदारी और उसके साथ अपना काम सरअंजाम दे रहे हैं और स्कूल को चला रहे हैं। इतना स्ट्रेंथ है यहाँ पर। हमें ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और कोशिश करेंगे कि आपकी जो है आगे इसमें और इसको अपग्रेड किया जाए, कैसे हो सकता है उसकी भी कोशिश करेंगे। यहाँ पर हेल्थ की बात की जा रही है कि यहाँ पर तो बड़ा जेन्युइन है। और ये ऋषि जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये काफ़ी होशियार हैं, काफ़ी जिसको बोलते हैं चलते पुर्जा हैं, बड़ा काम ये करते हैं। तो मुझे लगता है ये अगर इधर उधर और काम कर रहे हैं तो ये इसके लिए भी कोई प्रपोजल रखें और हमें बताएं किसके साथ बात करनी है। हम ज़रूर आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे और जो भी जेन्युइन आपकी हेल्प होगी वो हम करने के लिए तैयार हैं। साथियों, कहने को बहुत सारी बातें हैं, पर मुझे लगता है कि भाई हम जिस टॉपिक के लिए यहाँ पर आज आए हुए हैं तो सबसे पहले यही है कि आज इतनी बड़ी स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, इसमें आप लोगों का आगे भविष्य जो है, आपके बच्चे जो हैं वो अच्छे से पढ़ें, अच्छा यहाँ का माहौल बना रहे। तो यही कामना करते हुए मैं अपनी बात को यहाँ पर ही विराम देता हूँ। शुक्रिया। कुछ सवाल हमारे आपसे रहेंगे। जैसे आज आपने जो है गाजोट में आकर जो है इस हाई स्कूल को जो इनॉग्रेट किया, तो हम एजुकेशन के रिलेटेड ही बात करेंगे। हमारी एक हाई सेकेंडरी पढ़ती है, पूरे कैलाड़ इलाके में एक हाई सेकेंडरी है जिसका नाम है हाई सेकेंडरी स्कूल मालोठी, और 1955 से वो हाई सेकेंडरी बनी हुई है और हाई सेकेंडरी चल रही है, उस टाइम से हाई सेकेंडरी ये है। लेकिन वहाँ पर जो है हमें बहुत सारे सब्जेक्ट जो है देखने को नहीं मिलते हैं। अगर हम आर्ट स्ट्रीम की बात करें, जब हम आर्ट स्ट्रीम पकड़ते हैं तो हमारे पास केवल और केवल हमारे पास वहाँ पर 5 सब्जेक्ट है जिनको हम जिन सब्जेक्ट को जो है हमें लेना ही पड़ता है। तो इसके ऊपर सर आज तक जो है कोई सब्जेक्ट वहाँ पर नया नहीं आया। तो इसके ऊपर सर कोई भी सरकार रहे, कोई भी कौंसिल तो चलो इसी नहीं बनी है, तो इसके ऊपर सर क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि जैसे हमारा इस वक्त जो इंचार्ज है हमारे, इस चीज़ को जो है कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में रखना होता है, क्योंकि ये रातों रात नहीं होता। कोई पूरे इतना बड़ा हिंदुस्तान है और उसमें फिर हमारी स्टेट और यहाँ पर भी बहुत सारी जगहें हैं। तो बहुत सारी जगहों पे मुझे लगता है ये प्रॉपरली जो है बातें रखी गई नहीं है कि किस इलाके की क्या स्ट्रेंथ है, कैसे कहाँ पर क्या होना चाहिए। कहीं पर मुझे लगता है कि ज़रूरत ही नहीं होगी वहाँ दे दिया है, लेकिन वहाँ पर लोगों ने अपनी बात को प्रोजेक्ट किया गया है और आज तक यहाँ पर सिफारिश से काम होते थे। लेकिन आज कि इस सरकार जो हमारी मोदी जी की सरकार है, ऑन मेरिट्स बात होती है। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी बनती है कि क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्या उसके फीडिंग स्कूल होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस बात को अगर जो आप कह रहे हो तो अगर इसमें कोई हकीकत है तो ये अपना जो यहाँ का वहाँ का जो स्टाफ है वो अपनी इस बात को प्रोजेक्ट करे, उसका प्रपोजल और प्लान बनाए। हमारे पास बड़े अच्छे सीओ साहब हैं, ये उसको फॉरवर्ड करेंगे और उसको हम रिकमेंड करेंगे। और वहाँ पर जो भी सब्जेक्ट्स है, मेरे पास और भी 1-2 जगह का वो रिकमेंडेशन हमने की है, तो आपका भी अगर आप उसको जो है, क्योंकि ये यहाँ के लोगों का काम है, यहाँ के सरपंचेस का काम है, PRIs का काम है कि वो उसको प्रोजेक्ट को बनाएं, प्रपोजल को बनाएं और उसको हम प्रॉपरली उसको जो है रिकमेंड। ये जो मैंने आपको बात बताई, इसको लेकर जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो पिछले 4 सालों से जो है संघर्ष कर रही है, लेकिन आज तक जो है ये काम नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे जो कैलाड़ में हाई सेकेंडरी पढ़ती है, केवल और केवल 3 स्ट्रीम्स वहाँ पर है, एक नॉन मेडिकल, मेडिकल और आर्ट्स। तो इसके ऊपर सर मेरा यही फिर आपको कहना है कि हमें प्रॉपर प्लेटफार्म पर कि हमें अगर वो जो है दांत में दर्द है तो हम टांग लेके दिखाएंगे किसी डॉक्टर को तो वो दांत ठीक नहीं ना होगा। लिहाजा जो हमारे भाई हैं जो जिनका वो कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रॉपर जगह पे अपनी प्रोटेस्ट करने से तो कोई बात हल नहीं होती है। हमने उस इंस्टीट्यूशन में जाना है, वहाँ से उसको रिकमेंड करना है, थ्रू प्रॉपर चैनल हमने CO से उसको जो है रिकमेंड करवाना और फिर आगे जाकर डायरेक्टर जो है उसको विचार करेगा। हम यहाँ पर चैनल में आकर बात करेंगे, वहाँ पर कहीं प्रोटेस्ट करेंगे तो उससे तो कुछ काम हल होने वाला नहीं है। लिहाजा मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पर हमारे पंचायतें हैं, आज 3 टायर सिस्टम, यहाँ पर आपका ब्लॉक चेयरमैन है, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, आप प्रॉपरली एक तरीके से काम शुरू करिए और मुझे उम्मीद है कि आपकी ये डिमांड जो है वो पूरी हो जाएगी। सर दूसरा जो है, भाजपा और PDP जब जो कोalition गवर्नमेंट में थी उस टाइम जो है बाला के लिए एक कॉलेज सैंक्शन हुआ था सर। अभी तक जो है उस कॉलेज के लिए जो है जगह भी जो है प्रॉपर देखी नहीं गई कि जगह बनेगा, तो ऐसा क्यों सर, इतना लेट क्यों? मुझे लगता है कि जब भाजपा और PDP की यहाँ पे सरकार थी तो उसके बाद जो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण जो है वो सरकार के बाद आपने देखा कि यहाँ पर कोरोना आ गया। 2 साल से तो हम लगातार अंदर हैं। मैं कहता हूँ कि हमें शुक्र मनाना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने
पिछले 2 सालों से किस तरीके से हमको चलाया है, क्योंकि आज जो मजदूर है उसको मजदूरी नहीं है, काम रुके हुए हैं, स्कूल 2 साल से बंद हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमें प्रायोरिटी पहले से ये है कि हमारे लोग बचें, लोगों के लिए काम किया जाए। और उसके लिए आप देखें कि पूरे इतना बड़ा हमारा देश जो 135 करोड़ का देश है और यहाँ पर मुफ्त वैक्सीनेशन हो रही है। आप देखो और किस स्मूथली, किस ढंग से जो है यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम जो है जोरों शोरों पर हो रहा है। नहीं तो हमारे आस पड़ोस के ऐसे ऐसे देश हैं जो कहते हैं कि हम पैसा दें और हमें वैक्सीन मिले, उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है। सर बात कॉलेज की, और क्या लगता है यहाँ के लोग जो है भाला तहसील के लोग जो ये उम्मीद रख सकते हैं कि उनको कॉलेज मिलेगा? मुझे लगता है कि जो उनकी जेन्युइन डिमांड है, यार अगर ये डिजर्व करता है कॉलेज, अगर कोई ऐसी बात है तो क्यों नहीं उनको मिलेगा। पर इसको थोड़ा सा जो है ये कोरोना से हम बाहर आ जाएं, एक बार लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तो उसके बाद ये डेवलपमेंटल बातें जो हैं हम ज़रूर उनको आगे बढ़ाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर ये यहाँ पर डिजर्व करता है तो यहाँ पर कॉलेज मिलना चाहिए और उसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी। धन्यवाद सर हमारे साथ। शुक्रिया।